दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुगल बादशाह अकबर के बारे में। मुगल बादशाह अकबर की इन राजपूत बेगमों के बारे में कितना जानते हैं आप लोग? आपने अकबर की बेगमों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अकबर की ऐसी बेगम भी रही हैं जो राजपूत खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं? मुगल साम्राज्य में कई ऐसे बादशाह रहे हैं जो न सिर्फ अपनी बहादुरी के लिए दम मशहूर हैं, बल्कि उनकी मोहब्बत की मिसाल आज भी दी जाती है। जैसे अकबर और शाहजहां की मिसाल दी जाती है। यकीनन आपने अकबर के बारे में सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली बादशाह थे। इसके अलावा आपने यकीनन अकबर की बेगमों के बारे में भी सुना होगा। हालांकि इतिहास में ये साफ साफ नहीं है कि अकबर की कुल कितनी बेगम थीं, कितनी बीबियां थीं, लेकिन अकबर की कुछ ऐसी बेगम भी रही हैं जो राजपूत खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। तो आइए अकबर की राजपूत बेगमों के बारे में जानते हैं। यकीनन आप सभी को इस बात से वाकिफ होंगे कि अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे महान और शक्तिशाली यानी ताकतवर बादशाहों में से एक थे, जिनकी पैदाइश, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले यानी अमरकोट में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि अकबर मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह और हुमायूं के बेटे थे। अकबर ने न सिर्फ मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि उन्होंने कई मकबरे, इमारतों का भी निर्माण कराया यानी उनको बनवाया, जिसकी खूबसूरती की पूरी दुनिया आज भी दीवानी है और तारीफ करती है। इतिहास के अनुसार अकबर की दो ऐसी बेगम थीं जो राजपूत खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। आप इन बेगमों का नाम जोधाबाई और बीबी दौलत शाह था। हालांकि इसको लेकर कई इतिहासकारों में मतभेद भी है, लेकिन कहा जाता है कि जोधाबाई और बीबी दौलत शाह अकबर की सबसे खास करीबी बेगम थीं, जिनसे अकबर बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आपने यकीनन जोधा और अकबर की प्रेम कहानी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हरकाबाई का नाम जोधाबाई था, जिन्हें मरियमुज़्ज़मानी, हरकाबाई आदि नामों से भी पुकारा जाता था। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं, इनकी पैदाइश, इनका जन्म 1542 में हुआ था। जोधा एक हिंदू राजवंशी राजपूत राजकुमारी थीं, जिनके साहस मिसाल आज भी दी जाती है। उनके पिता आमेर रियासत राजा हरबंसलाल थे। जोधा और अकबर के निकाह को लेकर कहा जाता है कि उनका निकाह एक राजनीतिक समझौता था। हालांकि जोधा अकबर की पहली ऐसी बेगम थी जिन्होंने अकबर को संतान दी। जोधा बेगम के अलावा भी बीबी दौलत शाह अकबर की खास बेगमों में से एक थी। हालांकि ये साफ साफ नहीं है कि अकबर ने बीबी दौलत शाह से कितनी बेगमों के बाद शादी की थी, लेकिन बीबी दौलत शाह अकबर की ऐसी बेगम थी जिनसे बादशाह बड़ी मोहब्बत करते थे। इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि बीबी दौलत शाह एक खूबसूरत महिला थी, जिन्हें देखते ही लोग उनकी तरफ आकर्षित हुआ करते थे, यानी उनकी तरफ बढ़ा करते थे। लेकिन कहा जाता है कि बीबी दौलत शाह एक राजपूत कुमारी थी, जिनसे परिवार वालों के बारे में जानकारी साफ साफ नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उनके पिता का नाम मुबारक शाह खानदेश था। अकबर की और भी कई बीबियां थीं, उनके बारे में भी जानते हैं। इसके अलावा अकबर की रुकैया सुल्तान बेगम, सलीमा सुल्तान बेगम, जोधा सुल्तान बेगम और भी बेगमें थीं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बता दें कि रुकैया सुल्तान जो है वो सबसे पहली बेगम थी। इसके बाद अकबर ने सलीम सुल्तान से शादी की थी। इसके बाद अकबर ने कई महिलाओं से निकाह किया था, लेकिन कहा जाता है कि अकबर ने सच्चा प्यार जोधाबाई बेगम से ही किया था। उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबा दें। और दोस्तों, हमारे चैनल पे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।